हाय गाइस, पिछले 1-2 महीना से प्लानिंग बन रहा था डाल्टनगंज जाने के एक मतलब ब्लॉग अच्छा से बनाएंगे ऐसा करके हम सोचे थे। लेकिन परिस्थिति ऐसे चेंज हो गया कि अब क्या कहें। मेरी वही फ्रेंड पुष्पा जिसके यहाँ हम जाने वाले थे, उसकी माँ का डेथ हो गया। तो अचानक से फ़ोन आया था जब हम ड्यूटी से घर आ रहे थे। तो हम सोचे कि नहीं, ऐसे दुख का समय में जाना चाहिए। तो 6-7 घंटा का सफ़र करके पहुंच गए डाल्टनगंज, और वहाँ पर उसका भाई भी था। तो उसके साथ ही हम लोग घर गए। फिर घर जाने के बाद में फिर निकाला हुआ था, मतलब उनकी जो बॉडी को, और उनको ले जाने वाले थे कब्रिस्तान। तो सिचुएशन वही ऐसा ख़राब हो गया था कि हम कितना अच्छा सोचे थे पहले कि हम जाएंगे और पूरा अच्छा से बनाएंगे, पूरा मतलब हरियाली सब है तो अच्छा लगेगा सिचुएशन ऐसा। लेकिन परिस्थिति कुछ अलग हो गया, और उस समय आते तो शायद खुशी खुशी रहते, और अभी आए तो थोड़ा ऐसा माहौल था कि क्या बताएं। लेकिन हाँ, बात ये भी होता है कि जो चले जाते हैं तो जीवन तो नहीं रुकता है ना। और इनका उम्र उम्र क्या क्या मतलब बीमारी हो गया था, पिछले 1 साल से इलाज चल रहा था। हम मेरा ब्लॉग में भी बना चुके हैं पहले, जब हम लोग इलाज करने जा गए थे कैंसर हॉस्पिटल, और भी बहुत जगह गए थे हम। वो सबका ब्लॉग सब भी डाले हैं, अभी बहुत नीचे होगा आई थिंक। और क्या मतलब इलाज नहीं हो पाया ठीक से, क्योंकि उम्र ज़्यादा था, शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो किसी चीज़ का भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता। किसी एक चीज़ के लिए करते तो फिर दूसरा पर इफ़ेक्ट पड़ता, इस वजह से। तो फिर लास्ट में वही हम सब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब भगवान के भरोसे ही क्या करते, लास्ट जो सहारा होता है वो भगवान ही होता है। इस वजह से फिर भगवान के ऊपर में छोड़ दिया। और घर में थी, बहुत दिन से खाना वाना बंद हो चुका था, लिक्विड से ही इनका जीवन पूरा चल रहा था। और बहुत लास्ट में ऐसा हो रहा था कि क्या बोलते हैं, एक जो अशांति बोलेंगे ना, तो क्या बोले, दुख झेल रही थी, बहुत ज़्यादा दुख। और इस वजह से उस टाइम पे लगता है कि नहीं, चलो बहुत हो गया, अब ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है ऐसा करके। और लास्ट में वही हो गया जिनका जिनका कि पहले से ही पता था कि होगा, आज नहीं तो कल, इस तरह से। और उनका लास्ट का ये कार्यक्रम अब फाइनली हो ही गया। यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं हम लोग 3 बार, ऐसा परिवार के हर लोग डालते हैं। फिर उनको लास्ट विदाई दे देते हैं, अंतिम विदाई। पानी आ रहा था, और इस वजह से जो मोमबत्ती सब लाए थे वो जल गया। एक्चुअली हम लोगों को लगा कि शायद नहीं जल पाएगा, क्योंकि पानी आ रहा था ज़ोर से, लेकिन जल गया। उसके बाद घर पहुँचे तो हमारे यहाँ थोड़ा शोक सभा होता है, फादर आते हैं प्रेयर करने के लिए। और कुछ सुबह जाहिर सी बात है, दुख का माहौल में ऐसा कोई खाना वाना भी ठीक से नहीं खा पाता, इसी की वजह से हल्का फुल्का जो नाश्ता हो जाता है या बिस्किट वगैरह, वो हम लोग बांट देते हैं लोगों के प्रेयर होने के बाद में। और यहाँ पर वही सब प्रेयर हो चुका था। फिर हम लोगों ने बिस्किट, चाय और टोस्ट ये सब लोगों के बीच में बांटा, और अच्छे तरीके से। और फिर शोक सभा ख़त्म होने के बाद फादर भी चले गए। फिर पुष्पा अपने एक रिलेटिव के यहाँ लेके गई कि चलो वहाँ जाके हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, तुम लोग बहुत लंबा सफ़र से आई हो ऐसा करके। तो फिर गए हम लोग वहाँ, खाना वाना खाए। वहाँ का वीडियो ब्लॉग सब हम नहीं बनाया, थोड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा था। जहाँ जहाँ हमको बनाना पड़ रहा था वहाँ हम थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐसे निकाल ले रहे थे, क्योंकि उस समय हमको भी नहीं पता था कि ये सब वीडियो क्लिप को हम अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा दुख वाला सिचुएशन को आप नहीं दिखाना चाहोगे दुनिया में। तो फिर हम सिर्फ बना ले रहे थे ऐसे ही, हमको नहीं मालूम था हम इसको अपलोड करें कि नहीं करें ऐसा। लेकिन बाद में ऐसे ही फिर बात विचार करने के बाद में सोच रहे कि नहीं, अपलोड कर देने से आने वाला टाइम में कभी भी कोई भी इस सब चीज़ को देख सकता है कि नहीं, इस तरह का हुआ था उस टाइम पर। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल पल है ये वाला चीज़, क्योंकि ये वाला जो पल है ना, ये कभी लौट के नहीं आने वाला है, इस वजह से। तो फिर मैं यही सब सोच रहा कि नहीं, चलो अपलोड कर देते हैं। तो फिर अभी 1-2 दिन के बाद में फिर हम
इस चीज़ को ब्लॉग बना करके हम अपलोड करने वाले हैं। मुझे नहीं पता लोगों का कमेंट किस तरह से आएगा, कि अच्छा या नेगेटिव वाला, लेकिन आई होप कि सब लोग अच्छा ही कहेंगे ऐसा करके, क्योंकि लोगों का जीवन तो नहीं रुकता है ना। लाइफ तो यही होता है कि ज़िंदगी में हम लोग को चलना पड़ता है, हमारा मर्जी हो या नहीं हो, हम लोगों को जीवन तो बिताना पड़ता है, लाइफ बिताना पड़ता है। जो हमें ऊपर वाले ने दिया है उस हिसाब से, इसीलिए जीवन में चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी फ्रेंड भी अब अकेली हो गई है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी यही सिचुएशन से गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है।